अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन बटन लाजमी दबाएं। शुक्रिया। अच्छाई और बुराई की जंग रोजे अव्वल से यानी कि जब से दुनिया बनी है उस दिन से है, लेकिन आखिर में अच्छाई की ताकत बुराई पर गालिब आ जाती है और अच्छाई जीत जाती है और बुराई हार जाती है। आज की वीडियो भी इसी मुनासबत से है। यूएसए के स्टेट ह्यूस्टन में एस्ट्रोवर्ट ट्रेजेडी नामी एक कॉन्सर्ट हुआ जो कि एनजीआर पार्क में था। इस कॉन्सर्ट में ड्रेक और ट्रेविस स्कॉट नामी दो रैपर्स ने परफॉर्म करना था। ये बहुत फेमस रैपर्स हैं। ये कॉन्सर्ट स्टार्ट से ही काफी बदनज़मी का शिकार हुआ। स्टार्टिंग में जब ट्रेविस स्कॉट परफॉर्म करते करते उस क्राउड पर कूद पड़े और क्राउड में से एक बंदे पर अचानक चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद उस बंदे को कहा कि तुम मेरा जूता उतार के छुपा रहे थे। इस वजह से ट्रेविस स्कॉट ने उस बंदे पर थूक भी दिया। कॉन्सर्ट आहिस्ता आहिस्ता आगे चला तो ड्रेक ने परफॉर्मेंस दी। उस वक्त एनजीआर पार्क में तकरीबन 50,000 से ज्यादा क्राउड था। आहिस्ता आहिस्ता इस कॉन्सर्ट की थीम वाज़ेह होने लगी। ये थीम बिल्कुल एक डिमोनिक इवल या शैतानी थीम थी। इस कॉन्सर्ट में ट्रेविस स्कॉट के गाने के दौरान पीछे स्क्रीन पर एक डॉग यानी कि अमन की एक फाख्ता दिखाई जा रही थी। अचानक इस अमन की फाख्ता को आग लग जाती है और वो अचानक डीमन यानी कि शैतान बन जाता है। इस कॉन्सर्ट को डीमन कॉन्सर्ट भी कहा जा रहा है। इस कॉन्सर्ट के दौरान तकरीबन 8 बंदों की हलाकत हुई, जिनमें से एक पाकिस्तानी भी था। इस कॉन्सर्ट को सैटेनिक रिचुअल्स कॉन्सर्ट से भी जोड़ा जा रहा है। सैटेनिक रिचुअल से मुराद है शैतान को अपना आप पेश करना। इस कॉन्सर्ट में डोव यानी कि अमन की फाख्ता को आग लगाकर उसको एक शैतान में तब्दील किया जा रहा था। इस दौरान जो रैप था इसके वर्डिंग भी बहुत अजीब से थे। तो रैप के वर्डिंग्स थे सी यू ऑन अदर साइड। ये कॉन्सर्ट बिल्कुल एक डीमंस कॉन्सर्ट लग रहा था। बहुत से लोग उस वक्त जो अपनी आंखों से लाइव ये कॉन्सर्ट देख रहे थे, उन लोगों ने ये दावा किया है कि उस वक्त कुछ बहुत अजीब सा हो रहा था। उस कॉन्सर्ट में ईवल एनर्जी थी, शैतानी ताकतों का एहसास हो रहा था। ये बात याद रखी जाए कि इस कॉन्सर्ट में 8 बंदे अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। इस तरह के सैटेनिक अब्यूजिव रिचुअल्स पास्ट में भी परफॉर्म होते रहे हैं, जिसमें इंसानों की कुर्बानी तक दे देते थे। पहले ये बात बहुत ढकी छुपी होती थी, कोई एक दूसरे को नहीं बताता था, लेकिन आजकल ये काम सरेआम हो रहा है। 90s और 80s में ये डिमोनिक रिचुअल्स होते थे, लेकिन ये ओपन नहीं होते थे और हर कोई इनके बारे में नहीं जानता था। लेकिन अब तो हर कोई इनके बारे में जानता है और ओपनली इनका जिक्र भी करता है, जैसा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इल्यूमिनाटी, फ्री मेसन्स और दूसरे बहुत से ग्रुप से जो इस तरह के डिमोनिक रिचुअल्स करते हैं, लेकिन वो पहले ओपन नहीं करते थे। इनके इन रिचुअल्स का डेटा पहले इंटरनेट पर आम मिल जाता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो डेटा रिमूव किया जा रहा है। ये अपने रिचुअल से लोगों के दिमागों पर असरअंदाज होना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो हम कहें वो लोग माने। बिल्कुल इसी तरह CIA जो अमेरिकन एक खुफिया एजेंसी है, इसका एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था MK अल्ट्रा। इस प्रोजेक्ट में लोगों के दिमागों पर असरअंदाज होना था और लोगों को अपने बस में करना था। बिल्कुल इसी तरह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इल्यूमिनाटी या दूसरे डिमोनिक ग्रुप्स बिल्कुल इसी तरह लोगों को अपने बस में करते हैं। इन रिचुअल्स के लिए ये लोगों की जानें तक दे देते हैं। एक प्रोग्राम था 60 मिनट ऑस्ट्रेलिया। इसमें एक ट्रीसा नामी लड़की ने अपना एक इंटरव्यू दिया। इसने कहा कि मेरे साथ सैटेनिक अब्यूज रिचुअल्स हुए हैं। इसके लिए मुझे मारा पीटा गया, मुझे मोलेस्ट किया गया और मुझे हैरास तक किया गया। इस प्रोग्राम का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लाजमी देखिएगा। हॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री में डिमोनिक, डीमंस, ईवल या डेवल का जिक्र एक आम तौर पर किया जाता है, जिनमें रिहाना, जे-ज़ी, बियॉन्से या दूसरे सिंगर्स के सॉन्ग में सरेआम या डीमंस या डेवल्स का नाम लेते हैं और ये बड़े फख्र से बताते हैं कि हम लूसीफर यानी कि हम अबलीस की इबादत करते हैं, ये अबलीस को अच्छा कहते हैं और इसके लिए ये मुख्तलिफ सिंबल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ये चाहते हैं कि हम पूरी जिंदगी फेमस रहें। इस कॉन्सर्ट के बाद जिसमें 8 लोग अपनी जान से चले गए और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, ट्रेविस स्कॉट ने एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड किया। इस पैगाम में ट्रेविस स्कॉट ने कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
لیکن یہاں پہ ایک بات دیکھی گئی ہے، جب ٹریوس اسکاٹ اسٹیج پر موجود تھے اور لوگ مر رہے تھے، لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا اور کہا کہ اس کانسرٹ کو سٹاپ کرو، یعنی کہ سٹاپ دا کانسرٹ۔ لیکن ٹریوس اسکاٹ نے یہ کانسرٹ نہیں روکا اور لگاتار پرفارم کرتا رہا۔ اس کانسرٹ کے دوران جو ٹریوس اسکاٹ نے شرٹ پہنی ہوئی تھی اس پر بھی ایک شیطان کی تصویر تھی اور اس پر بھی شیطان کے حوالے سے کچھ لیرکس لکھے ہوئے تھے۔ اگر ٹریوس اسکاٹ بے قصور تھا تو اس نے کانسرٹ ختم کیوں نہیں کیا؟ ٹریوس اسکاٹ لوگوں کے مرنے کے 40 منٹ تک گانا گاتا رہا اور ایک اونچی جگہ پر لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتا رہا اور لگاتار ریپ کرتا رہا۔ یہ کوئی عام بات نہیں کہ اس کو نظر انداز کیا جا سکے، کیونکہ اس سے پہلے بھی شیطانی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی قربانی دی گئی ہے۔ اس لیے اس کنسرٹ کو بہت سے لوگ سٹینک ابیوز فار ہیومن سیکریفائس سے جوڑ رہے ہیں، یعنی کہ شیطان کے لیے انسان کی قربانی۔ تو ہمیں اللہ پاک ان شیطانی کاموں سے دور رکھے اور اللہ اور اس کے رسول کے امن کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔